आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। वक्त हो गया है न्यूज़ बुलेटिन का। इस न्यूज़ बुलेटिन में हम जानेंगे कहां अफीम की खेती पर हुई कार्यवाही, कहां प्रत्याशी रूपावती बेलदार को जिताने के लिए दिया गया समर्थन और कहां ग्रामीणों ने किया मतदान का बहिष्कार। ऐसी तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। अफीम तस्करों के विरुद्ध चतरा पुलिस लगातार एक्शन में दिख रही है। चतरा पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन के निर्देश पर चतरा के विभिन्न थाना अंतर्गत लगातार अफीम विनष्टीकरण किया जा रहा है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन को लगातार सूचना मिल रही थी कि क्या हटरगंज थाना क्षेत्र के कई गांव में अफीम की खेती लहरा रही है, जिसे सत्यापन किया गया और आज हटरगंज थाना क्षेत्र के गायघाट, महुगोदा, बेडोली, कोलबा, गिदौर, हरचिट्टा व अन्य गाँव में अवैध अफीम की खेती को करीब 12 एकड़ में विनष्ट किया गया है। चतरा से सीनू संवाददाता लकी की रिपोर्ट। जिला फिरोजाबाद में विधानसभा टूंडला में स्थित गांव अनवारा में ग्रामीणों ने सड़क के निर्माण को लेकर कई दिनों से धरने पर बैठे थे और आज बहिष्कार किया। पूरा मामला गांव अनवारा विधानसभा टूंडला का है, जहां ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया। बीएलओ के अनुसार 9:30 बजे के बाद जिला प्रशासन के मनाने के बाद ग्रामीणों के मात्र 10 वोट ही पड़े। ग्रामीणों का कहना है कि अब तक एक भी वोट नहीं पड़ा है और ना ही अंत तक पड़ेगा। जिला प्रशासन लोगों को गुमराह कर वोट डलवाना चाहता है। क्या नाम? मेरा नाम हेमंत सिंह। ये कौन सा गांव है भैया? ये गांव तो नगला लल्लू है, नगला शेखुर है, नगला रामबक्स है, नगला शीतल है, नगला तेजपाल के भी लोग यही लोग। यहाँ क्यों बहिष्कार किया जा रहा है वोट का? ये बहिष्कार सर आप देखें यहाँ पे पूरी तरह से ये जो रोड बना हुआ है, यहाँ पर रेल की हद धर्मतका के कारण यहाँ के लोग जो हैं उस बहिष्कार को करने के लिए मजबूर हैं। आप इस रोड के आरंभ में जाएं तो वहाँ खरंजा लग चुका है, इस रोड के अंत तक जाएं तो वहाँ डाबरीकरण हो चुका है। लेकिन हम लोगों के यहाँ पर जब भी इस बात को रखा जाता है तो जनप्रतिनिधि ये कहते हैं कि रेल मंत्रालय कराएगा, और अगर रेल मंत्रालय के पास जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि हमारी पाइपलाइन है, और अगर हम इसके ऊपर खरंजा या कोई और भी सिस्टम से अगर इसे पक्का करने की कोशिश करते हैं तो हमारी पाइपलाइन जो है क्षतिग्रस्त है। अच्छा, ये बताइए कितने मतदाता हैं जो पोलिंग है यहाँ पे, कितने हैं? जहाँ तक मैं समझता हूँ यहाँ पर करीब 4.5 के आसपास मतदाता हैं। कोई एक भी वोट नहीं डालेगा? नहीं, अभी तक तो कोई, सभी लोगों का ये मत है कि हम लोग इस बार वोट का पूरी तरह से पूर्ण बहिष्कार करेंगे। हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ रेल मंत्रालय से रेल का कोई प्रतिनिधि, यहाँ अधिकारी है, हमें किसी भी जनप्रतिनिधि से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी एक पहला जो उद्देश्य है वो यही है कि यहाँ इस समय कोई रेल प्रतिनिधि आकर इन लोगों से बात करे और इन लोगों की बातों की समस्या। लेकिन अभी हम गए थे वहाँ पोलिंग बूथ पे तो बताया गया 2, 4, 6 वोट पड़ गए। हो सकता है कर रहे हो, इन यूनिटी को तोड़ने का कोशिश किया जा रही हो। वैसे यहाँ से अभी तक कोई वोट हमारी बचती है। क्या माना जाए कि आप शाम 6 बजे तक नहीं डालेंगे? जब तक हम नहीं डालेंगे, जब तक हमारे पास रेल का कोई भी व्यक्ति आकर हमें कोई लिखित आश्वासन नहीं देता, तब तक हम वोट नहीं डालेंगे। इन लोगों का सभी का यही मानना है कि कोई रेल प्रतिनिधि आए और यहाँ लिखित आश्वासन हमें यहाँ देता है तो हम वोट डालने के लिए हम आगे के लिए अभी तैयार हैं। ये रोड नहीं बना, इस कारण नहीं आ रहे हैं। और वैसे मैं भावशंकर 244 का बीएलओ हूँ। क्या नाम है आपका? और हमने श्री कृष्ण जी, हमने अपनी पर्चियाँ गांव में बांट दी हैं और लोगों ने उसके लिए भी हमें बहुत परेशान किया, लेकिन हम पर्चियाँ दे आए। मैंने कहा भाई तुम वोट डालना या मत डालना, पर हमसे पर्ची ली, पर्चियाँ सबने ले ली, पर वोट डालने कोई आया नहीं। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ है, अब तक कितने वोट यहाँ पे पड़े हैं? मैं जानता हूँ 2 या 3 वोट पड़े बस। अभी कोई अधिकारी आया मौके पे? यहाँ पर नहीं आया? हाँ, SDM साहब भी आए थे, CO साहब भी आए थे और सेक्टर मजिस्ट्रेट भी। लेकिन ग्रामीण मानने को तैयार नहीं है क्या? अब जी उन्हें पता हुई। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। गोरखपुर खजनी अखिल भारतीय बेलदार महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पतिराम, भारतीय बेलदार जनजागरण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राजा राम बेलदार ने खजनी बी से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी रूपावती बेलदार को समर्थन देकर जिताने के लिए महादेवा बाजार में बैठक की। पतिराम राजा राम बेलदार ने संयुक्त रूप से कहा कि सपा प्रत्याशी रूपावती बेलदार को पूरा बेलदार समाज समर्थन देकर जिताने के लिए कमर कस चुका है। आप पिछड़ा हुआ पाते हैं अब तक कि आपको यहाँ आना पड़ा? बहुत दिनों से हमारा समाज, हमारे जात के लोग दबे कुचले हैं, उनको जगाने के लिए हम लोग यहाँ
रूपावती बेलदार को इस खजनी विधानसभा से अपना चुन करके सपा सरकार से हम लोगों ने अनुरोध किया कि इनको टिकट दें और हम इनके साथ हैं दोनों। गोरखपुर से सी न्यूज संवाददाता विपिन की रिपोर्ट। हापुड़ में हथियारबंद बदमाशों ने की हाईवे पर लूट। बाइक सवार 2 युवकों ने हथियारों के बल पर की हापुड़ में तैनात डॉक्टर से लूट। दिन दहाड़े लूट से लोगों में हड़कंप। थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के सिमरौली का मामला। नाम आपका? मेरा नाम सोहनपाल वर्मा। अभी यहाँ पे एक घटना हुई थी, क्या घटना थी? और घटना ये थी जैसे डॉक्टर साहब आ गए और क्या कहते हैं उसमें 1-2 मिनट के बाद इनको चैन की छीन सकती थी और हम जैसे ही इन्होंने रोल मचाया हम दौड़ कर आए, सब भाग चुके। तो कहाँ पे डॉक्टरी करते हैं ये हापुड़ खट्टा लाइफ हॉस्पिटल में। अच्छा, तो क्या ले गए इनसे छीन के? चैन ले गए इनसे छीन। कितने लोग थे? ये 2 लोग बता रहे, हमने देखे। हथियार भी थे उन पे क्या? भी उन्होंने बताया कि कट्टे वगैरह थे। कितने लोग थे ये इसमें कार में? कार में तो 5 लोग थे, 2-3 बच्चे थे और मियाँ-बीवी भी थे। किस जगह की घटना है? ये अपने यहीं अपने पार्लियामेंट सिंगरौली गेट के पार्लियामेंट का क्या नाम आप? मेरा नाम डॉक्टर राजेश शर्मा है। अच्छा, क्या हुआ था यहाँ पे? जैसे हमने गाड़ी बाहर सड़क पे रोकी तो एक मोटरसाइकिल पे 2 लड़के आके रुके जी। उसमें से एक लड़के ने सामने से आके बंदूक दिखाई, कट्टा, देसी कट्टा। आगे वाला मोटरसाइकिल पे बैठा रहा। उसने मैं उससे जैसे दूर हुआ तो उसने कट्टा निकाला और एकदम से झपट्टा मारा तो चेन छीन ली। और मैंने वाइफ को इशारा किया कि फ़ोटो रिकॉर्ड करो। वो गाड़ी में अंदर थी, गाड़ी बंद थी। तो मैं तो इधर की तरफ भाग लिया उल्टा। उसने बच्चों और गाड़ी की तरफ बंदूक कर दी, दोनों ने। आगे वाले ने भी कट्टा निकाल के गाड़ी की तरफ लगा दिया और बच्चों की तरफ कि फ़ोन नीचे करो। तो जैसे ही फ़ोन नीचे किया इतने में वो बाइक पे सब लोग पीछे से भागते हुए आ गए क्योंकि मैं चिल्लाया बहुत ज़्यादा। तो जैसे ही वो भागते हुए आए वो अपना आगे मोटरसाइकिल पे भाग के निकल गए। तो कौन सी गाड़ी थी आपने देखी थी? तो मैंने पुलिस को भी बताया काले रंग की मोटरसाइकिल थी जी। और इससे ज़्यादा मैं उसमें कुछ देख नहीं पाया, ना नंबर पढ़ पाया। नंबर था पीछे। कितने लोग थे? 2 लोग। अच्छा, ये चेन जो थी कितने तोले की थी? कितने? सर ऐसे पता नहीं, मोटी चेन नहीं थी, पतली चेन जैसे आम आदमी नॉर्मली हल्की डालता है जी। तो किस जगह की बात है ये? यहीं सिमरौली गेट के आगे की। तो दिन दहाड़े ही हुई है? दिन दहाड़े 2:35 की बात है। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता रुस्तम सिंह की रिपोर्ट। विकासखंड पवासा क्षेत्र के गांव काजीबेटा में चंद माह पहले बने सामुदायिक शौचालय में लगी टाइल्स चूर-चूर हो गई हैं। शौचालय की चंद दिनों में ऐसी हालत साफ दर्शा रही है कि शौचालय में लगाया गया मटेरियल कितना सही है। शौचालय में गंदगी का अंबार लगा है, साबुन, तौलिया, बाल्टी आदि कुछ भी नहीं है। सरकार द्वारा बनाए गए सैकड़ों की तादाद में सामुदायिक शौचालय की कंडीशन ऐसी है कि कहीं पर शौचालय पूर्ण नहीं है, किसी में पानी नहीं है तो किसी में टंकी की फिटिंग नहीं है। क्या नाम है आपका? महावीर। गांव का नाम? मुंगला खाता। अच्छा, इस समय जो आप खड़े हो कहाँ पे हो आप? यहीं काजीबेटा। काजीबेटा में नहीं, क्या चीज़ है? पंचायत घर है, क्या चीज़ है? शौचालय। शौचालय में खड़े हो ना? तो आप क्या करते हो यहाँ पे? यहाँ पे साफ सफाई करती हैं। साफ सफाई करते हो? कितने समय से कर रहे हो आप? हम कर रहे हैं उसकी नाम लगो का जी। अच्छा, तो आप जो सफाई करते हो यहाँ पे क्या क्या सुविधा है? समय सुविधा ये साबुन वगैरह है, सर्फ है। कहाँ है इस समय? तौलिया कहाँ? सर्फ खत्म हो गया ना। तौलिया है? तौलिया भी नहीं है। इस समय साबुन है? इस समय है? सर्फ साबुन खत्म है। कुछ भी नहीं है ना? नहीं, अब तेजाब की बोतल अभी खत्म नहीं हुई। तेजाब की फिलहाल है नहीं अब? हाँ, थोड़ा सा है। संभल से सीनू संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ।